आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए बजट पर आजाद सिपाही ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए देखते हैं कि क्या क्या उनकी प्रतिक्रियाएं थी। वह बजट को लेकर जो जनता की अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी हुई? देखिए, ये बजट बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है और निश्चित तौर पर जो जनता की अपेक्षा थी उससे कई ज़्यादा अलग सोच रखते हुए कैसे लिक्विडिटी अपने पार्टी की तरफ और अपने सरकार को प्रोजेक्ट करने के लिए कैसे पैदा करे, उसके ऊपर ये बजट है। इसमें गरीबों जनता के बारे में नहीं सोचा गया, कोरोना वॉरियर्स के बारे में नहीं सोचा गया, जो टैक्स माफ़ कैसे किया जाए उस पे ऊपर नहीं सोचा गया, जो बोझ पड़ी कोरोना काल में जिससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए उससे कैसे इंडिया को रिकवर किया जाए उस पर नहीं सोचा गया। आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? जनता के पक्ष में ये बजट नहीं है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को नुकसान होगा। मैम, बजट को लेकर जो जनता की अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी हुई है इस बजट में? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो कोविड से सिर्फ भारत ही नहीं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका सामना किया है। और इसका सामना किया है उस जगह में जितनी अर्थव्यवस्था पूरे देश की, सिर्फ भारत की नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सारे लोगों से छुपी हुई नहीं है। उस जगह में एक तरफ कोविड-19 की जो सिचुएशन मार और उसके साथ साथ देश को उस संकट से उबारने के साथ साथ लोगों को जीवन यापन के लिए जिंदा रखने की भी एक बात है। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि कोरोना के इस सिचुएशन में जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेश किया वो संतुलित बजट है। स्वास्थ्य को, चूँकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर ये बजट है। ये बजट सम्मानपूर्वक है और एक महामारी से उबार के कैसे हम जगह पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को, लोगों को कैसे हम जगह पर लाएं और कैसे उनका स्टैंडर्ड लाइफ को कैसे हम बेहतर करें, इसकी कोशिश की गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ है? इस बजट में तो महिलाओं के लिए भी बात कही गई है, लेकिन उसमें भी महिलाएं जो कह दें कि जो आम ग्रामीण परिवेश में या जो निचले तबके के जो हमारे गांव में रह रही हैं या फिर जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी और समय में उनकी मतलब कहीं कोई सुधि नहीं होती, तो उस जगह में एक तो है कि महिलाओं को मतलब काम, हर श्रेणी में काम करने की बात कही। उसके साथ जो रात्रि पहर की भी जो मतलब श्रेणी में, रात्रि पहर में भी नाइट शिफ्ट में भी काम करने की बात की, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात, चूँकि नाइट शिफ्ट में बात काम करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा की जो बात कही है, इसके लिए मैं हमारे माननीय मतलब वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप नाइट शिफ्ट भी काम कीजिएगा, लेकिन उसके साथ उनकी सेफ्टी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसका भी आपने ख्याल रखा। और साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उन महिलाओं को उनके लिए फंड की व्यवस्था करना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो कह दें कि वो ग्रामीण महिलाएं जो गांव से रहती हैं उनके लिए आपने किया। इसके साथ ही साथ बहुत स्टार्टअप बिजनेस के माध्यम से भी आप ये किए हैं, जिसके तहत कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चूँकि आज के समय में जिस हिसाब से मतलब महिला, भले लोग कहने के लिए महिलाओं के लिए सिर्फ कहते तो हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो कहने और करने की जो बात है वो इस बजट में महिलाओं के करने की बात है और महिलाओं के लिए कही गई है। तो ये इस बिजनेस में भी इनकी महिलाओं को प्राथमिकता है, तो महिलाओं के लिए ये बेहतरीन बजट है, उनके सम्मान के लिए, उनके काम के लिए, उनके खड़ा होने के लिए, और वो उन महिलाओं के लिए जिनको शायद आज तक किसी ने सुध ही नहीं लिया है, उन महिलाओं के लिए इन्होंने व्यवस्था की है। आरती गुजूर, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा झारखंड। सर, बजट को लेकर जो जनता की अपेक्षाएं थी, क्या इस बजट में यह पूरी हुई है? क्या देखिए, कल जब बजट पेश हुआ उसके बाद तमाम तरह की जो समीक्षाएं हुई विभिन्न चैनलों पर या आज के अखबारों में आप उठाकर देखिए कि हमारे जो घोर विरोधी भी हैं उन लोगों ने भी इस बजट की तारीफ़ की है। और कुछ विरोधी दल भ्रम फैलाने की हमेशा की तरह कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक को कुछ नहीं मिला, तो उनको इस बात का ही जवाब दे सकता हूं कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह से अर्थव्यवस्था में ढलान आया था, हम बिल्कुल नीचे चले गए थे। -23% में था हमारा GDP फर्स्ट क्वार्टर में, और अब जिस तरह से रिकवरी हो रहा है, V शेप रिकवरी के लिए हम आशान्वित हैं। तमाम रेटिंग एजेंसी जो है विश्व की भारत के प्रति आश्वस्त हैं कि उनका फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में 11% की वृद्धि होगी। तो एक विश्वास जगा है लोगों के मन में कि सरकार के जो प्रयास हैं वो परिणाम ला रहे हैं। और जहाँ तक आम जनता का प्रश्न है, आम जनता पर कोई बोझ नहीं डाला गया, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया किसी पर। जो स्थिति थी उसको समझते हुए सरकार ने
जनता के साथ खड़े रहने का फैसला किया। और साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज बंद हुए या फिर व्यापारियों ने धंधा कम होने के कारण लोगों को काम पर नहीं रखा, तो वैसे लोगों को कैसे हम स्टिमुलस पैकेज दे सकते हैं, निवेश कैसे बढ़ा सकते हैं, किस किस क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो इसके माध्यम से रोजगार सृजन के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसकी चर्चा आपने भी समझा होगा कि किस तरह से सड़क के क्षेत्र में निवेश हो या आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो। तो सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है और इसके आने वाले परिणाम जो हैं आपको समय में दिखने लगेंगे। तो जनता के मन में विश्वास पैदा करना। और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आपने देखा होगा कि जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तो हमारे देश में पीपी किट तक नहीं बनता था, मास्क तक नहीं बनता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि इसी देश के लोगों ने, इन्हीं देश के उद्यमियों ने चुनौती के रूप में लिया, भारत के स्वाभिमान को जागृत किया प्रधानमंत्री जी ने, और हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। झारखंड में क्या कुछ खास है इस बजट में सर? देखिए, जब देश का बजट पेश होता है तो किसी राज्य को जोड़कर आप नहीं देख सकते कि अमुक राज्य को क्या मिला नहीं मिला। जब आपने देखा होगा कि महज 2 दिन पहले 3 दिन पहले सड़क मंत्रालय ने झारखंड के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की, एक रांची से लेकर संबलपुर तक, धनबाद से रायपुर तक। तो इतनी बड़ी जब परियोजना शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि उस सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, तो रोजगार कितना सृजन होगा, मजदूर काम करेंगे, उसके अलावा स्टील, सीमेंट, सारी चीज़ों का खपत होगा। तो जो झारखंड में जो इंडस्ट्रीज हैं, लाभ तो उनको भी होगा क्योंकि खरीदारी लोकल होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य तक कनेक्टिविटी भी बढ़ाएं, साथ साथ आम जनता के लिए हम बेहतर सुविधा कैसे जुटा सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो। आप अगर रेल यात्रा किए होंगे हाल के दिनों में तो रेल की स्थिति आप देखिए, झारखंड मंडल को रेल में बेहतर टाइमिंग के लिए 99.8% उनको दिया गया है। तो सरकार के प्रयास के साथ हम लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में अच्छा परिणाम आएगा। जी, परिचय से बता दीजिए। प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। क्या वो इस बजट में पूरी हुई? सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था 2014 में, आज जो जितने नौजवान हैं सब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि माने बेरोजगारों के लिए कोई इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। देश के प्राय सभी केंद्रीय एजेंसियां को एक एक करके बिक्री किया जा रहा है। रेलवे एयरपोर्ट के ज़मीन को भी बेचा जा रहा है, रेलवे स्टेशन के ज़मीन को भी बेचा जा रहा है। एक समय था कि सभी जगह ये धरोहर गिनाता था कि ये रेलवे बोर्ड की ज़मीन है, ये एयरपोर्ट की ज़मीन है, और उसको माने बेच करके और एक कह रहे हैं कि हम इससे संसाधन जुटाएंगे। तो आपने 6 वर्षों में किया क्या? 6 वर्षों में लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया कि लोगों को बोले कि अगर मेरी सरकार बनती है, अगर आप लोग इतना बहुमत देते हो तो मैं 3 महीने में काला धन ला करके और सभी के जनधन योजना खुलवाए, इतना करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना करके, और लोगों को बोले कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएंगे। उसका कहीं कोई सीन नहीं दिख रहा है। ये जो चुनाव है, ये जो बजट है, ये बजट जो है बिल्कुल जो है चुनावी बजट है। जहाँ जहाँ चुनाव है उसके लिए बजट में प्रावधान है। आज 85,000 किलोमीटर जो NHI से जोड़ने की जो बनाने की रोड, नली गली बनाने की जो योजना है, तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं ये योजना लागू है।
झारखंड के लिए कोई योजना नहीं। झारखंड और बिहार के लिए जहां चुनाव के पहले आपने जितने वादा किए, इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं। जहां तक रक्षा बजट, रक्षा का सवाल है, आपने बड़ी बड़ी लोगों को ख्वाब दिखाए, ऐसा है एक दिन में पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, एक दिन में चाइना को धराशायी कर दिए, मेरे जवान चाइना को ये कर दिए, वो कर दिए। चाइना आपके ज़मीन पर बैठ गई, आके कॉलोनियाँ गांव और कॉलोनियाँ बसाने लगी। उस और रक्षा बजट में आपने कोई प्रावधान नहीं दिखाया, कोई इंटरेस्ट नहीं जगाई। तो आपने सिर्फ बजट में माने ये बजट जहाँ सूती कपड़ा गरीब लोग पहनते हैं उसको महंगा कर दिए, पेट्रोल महंगा कर दिए, डीजल महंगा कर दिए। आपने कोई चीज़ सस्ता नहीं किया। मोबाइल महंगा, जितना चीज़ है खाली महंगा किए हैं। तो आपने एक भी माने पूरे झारखंड की गरीबों का बजट नहीं है, झारखंड के पूरे देश के चंद अमीरों के लिए ये बजट है का प्रावधान आपने किया है। आपने किसानों के लिए जो आपने कहा कि किसान का आय दुगना करेंगे, उस किसानों के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तो आपने सिर्फ ये बजट जो है ये छलावा है, ये आईवास बजट है। सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ लोगों को, जैसे जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो वहाँ वहाँ मोदी जी बोलते हैं ये जो है देश का सबसे एक नंबर का राज होगा। झारखंड भी आए थे तो बोले थे, याद होगा आपको। बिहार गए तो बोले एक नंबर के राज होगा। अभी बंगाल को एक नंबर के राज बना रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ एक नंबर राज बनेगा। मतलब कि भारतीय ये जो है नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रचार मंत्री में इनकी गिनती आता है। सिर्फ मन की बात करते हैं, जन की बात इनकी होती नहीं है। जनता की आवाज़, जनता के आवाज़ पे के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो जनता को तो जहाँ देखिए कहीं देख रहे हैं कि जो किसान इतना दिन से आंदोलित हैं, 10 बार मीटिंग हो चुकी, अब कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आप जितना बिल बनाते हैं, चाहे कृषि बिल ला के देखिए, तो जो भी इनकी जितनी योजनाएं हैं आज तक न तो धरातल पर उतरी है और न उसके लिए इनकी कोई योजना है। ये बिल्कुल जो है बजट जो है, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं कि ये जुमला पार्टी है, तो जुमला पार्टी है। ये जो बजट भी है जुमला ही है। ये किसी तरह का इसमें किसी लोगों के लिए, छात्र के लिए हो, बेरोजगार के लिए हो, प्रवासी मजदूर के लिए हो, किसान के लिए हो, स्वास्थ्यकर्मी के लिए हो, किसी के लिए कोई माने योजना ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। आदमी के पास विजन होता है तब आदमी काम करता है। ये जो है इनका विजन एक ही है कि दिन भर कभी मंदिर मस्जिद करना, कभी इंडिया पाकिस्तान करना, कभी इंडिया चाइना करना, यही इनका विजन है। इसी पर लोगों को गुमराह किए हुए हैं। इनको न संविधान से कुछ लेना देना है और न यहाँ के पूरा देश के जनता से कुछ लेना देना है। बजट को लेकर जो जनता की अपेक्षाएं थी, क्या वह पूरी हुई? केंद्र सरकार, देखिए, बजट जो इस बार केंद्र सरकार ने किया वो बजट नहीं पेश किया है, ये सेल का दुकान लगाया है कि आओ भैया, जिसकी ताकत है रेलवे खरीद लो, जिसकी ताकत है रोड खरीद लो, जिसकी ताकत है
SBI खरीद लो, बैंकेज खरीद लो, जितना चीज़ चाहो पूंजीपति वालों आओ, सरकार बेचने के लिए सेल का दुकान लगा दिया है और ये बेचने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए इन्होंने बनाया कुछ नहीं है, 6 साल में इन्होंने बता दीजिए कि क्या नया सृजन किया है, कुछ नहीं किया है। देश के युवाओं को बोला था नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, इन्होंने एक भी वादा 2014 से लेकर के 2021 तक में नहीं पूरा किया। इसीलिए ये बजट नहीं है, सेल का दुकान है, सेल लगा रहे हैं। जैसे कहा गया है पूर्वजों ने कि नालायक बड़े बाप के बेटे लोग अपने पिताजी की पूंजी बेचते हैं, उसी तरह देश का प्रधानमंत्री इस देश के एक एक चीज़ को बेचेगा। उज्ज्वल प्रकाश तिवारी, झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बजट पास हुआ है? जी, बजट को तो मैं कहूँगी एकदम बूस्टर डोज है बजट, क्योंकि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, शिक्षा हो, हेल्थ पे तो बहुत ही अच्छा बजट है, उसी रेलवे हो, महिलाओं के लिए हो, ये सारे जो कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो अछूता है। और जहाँ तक महिलाओं की अगर बात करें तो जिस तरह से 75 प्लस में पेंशन में फ्री ITR नहीं देना है तो महिलाएं भी उसमें आ जाती है। हालांकि वृद्धावस्था की बात है ये। और अगर हम और महिलाओं में की बात करते हैं तो 1 करोड़ महिलाएं जो लाभार्थी होंगी उज्ज्वला योजना से, एक वो महिलाओं के लिए है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि महिला चाहे कोई भी शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो, उसमें काम कर सकती है और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये जहाँ तक महिलाओं की बात है। उसी तरह से हेल्थ सेक्टर में अगर हम कहें तो लोग जो कहते हैं कि रोज़गार की समस्या, तो अगर हम हेल्थ सेक्टर्स में इम्प्रूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूव करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रोज़गार उत्पन्न करने की ही बात है। और अभी कल जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, सीतारमण जी ने, कि ऐसा नहीं है कि 2 साल का प्रोजेक्ट है तो 2 साल के बाद रोज़गार की बात है। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगते हैं, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट एंड द क्वालिफिकेशन, उनका अपॉइंटमेंट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि ये रोज़गार की संभावनाएं तो तुरंत ही निकलने वाली है। और जब हम हेल्थ सेक्टर्स की बात करें, चाहे उसमें टेक्नीशियन की बात करें, नर्सेज की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, तो इस तरह से ये अपॉइंटमेंट का जो श्रृंखला है वो भी चालू होगा। झारखंड के लिए क्या कुछ महिलाओं को लेकर इसमें बताया गया है? अगर हम पूरे जो वित्त मंत्री जी ने कल दिया अपना भाषण में बजट का जो प्रावधान, पूरे देश के लिए कोई महिलाओं, झारखंड की महिलाओं की बात नहीं करें। हाँ, अगर हम चाय बागान की बात करते हैं, असम के भी महिलाएं वहाँ जाती हैं, करती हैं, और झारखंड की भी महिलाएं वहाँ काम करती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए पूरे प्रबंध किए गए। ये झारखंड के लिए पहली बात है। अगर हम झारखंड में और बात करें तो सिटी बसों के लिए जो उन्होंने प्रावधान किया है, वो प्रावधान कहीं ना कहीं राज्य सरकार में भी लागू होती है। अब ये और बात है कि राज्य सरकार उस योजना को कितनी जल्दी और कितने अच्छे ढंग से चालू करने की उनकी योजना हो सकती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे लाया जाए। जी, परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजश्री जयंती, प्रशिक्षण सह प्रमुख और मीडिया पैनलिस्ट। जनता की अपेक्षाओं में कितना अच्छा ये बजट है? जो ये बिल्कुल निराश करने वाला बजट है। जी, जनता की आशाओं और उम्मीदों पर गहरा आघात पहुंचाया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, जो ये बार बार कहा करती थी कि 100 साल में ऐसा बजट देश और दुनिया ने नहीं देखा होगा। ये पूरी तरह से निराश करने वाली बजट है, चाहे रोजगार सृजन की दिशा में हो, चाहे फिर आम लोगों को राहत पहुंचाने की बात हो, पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है। इस बजट में आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे उनके जीवन का स्तर को बढ़ाया जा सके। झारखंड में लेकर के इसको क्या झारखंड के संदर्भ में तो उन्होंने कुछ भी घोषणा नहीं की। उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं चुनाव वाले प्रदेशों में घोषणा की, आसाम के लिए घोषणा किया, पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा किया जहां चुनाव होने वाले देश। ये उन्होंने सीतारमण जी ने कहा कि देश और दुनिया ने पिछले 100 वर्षों में ऐसा बजट नहीं देखा होगा जो बजट हम लाने जा रहे हैं। ये कौन सा बजट है कि मध्यम वर्गीय परिवार जिनके 2.5 लाख रुपए टैक्स स्लैब था, ये उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए का छूट मिलेगा। जो आपका ATC कर अधिनियम की धारा है, लोग उसको समझ रहे थे कि रियल्टी स्टेट को उससे अलग किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का जो यह घोषणा था कि 2022 में सबको हम घर दे पाएंगे, तो कहाँ से घर मिलेगा लोगों को? 2014 में आपने 1.5 लाख रुपए उसकी निर्धारित किया था,
जबकि उसमें 15 तरह के जो है उसमें सुविधाएं मौजूद थी। उसका फ़ायदा देश की जनता को कहाँ मिल रहा? देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि गरीबों के चूल्हे कैसे जलेंगे, कहाँ से आएंगे उनके घरों में पैसे, कौन देगा उनको नगद टैक्स पर। जबकि RBI कह रही थी, सुब्रमण्यम जो अर्थशास्त्री उन्होंने कहा, आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट में कहा गया कि आप जो है उसको टैक्स जब तक कैश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो 1 रुपये की बात नहीं कही, रोजगार सृजन की बात नहीं की गई, देश के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देने की बात कही गई थी, उन्होंने वो नहीं दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से जो है आपने कहा है कि पहले 2 दिन पहले का 11% 2.2% से GDP बढ़ेगा, आज आप 9% पर होकर के आए। तो आपके पास में कोई विजन नहीं है और आपके पास में कोई देश के प्रति कोई संजीदगी नहीं है। कैसे 30% पैसा कमा लिया कुछ कारपोरेट घरानों ने? बजट को लेकर आपकी क्या राय है? बजट का लेके जो राय है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है बिल्कुल गरीब विरोधी है और ना ही छात्र का रोजगार का कोई बजट है, निराशाजनक बजट है, गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है ना। बताइए, जो प्रधानमंत्री के हिसाब से जो घर और मकानें बन रही थी उसमें भी दिक्कत होगी। जो आपका सेक्टर है, कारखाना है, कल है, कारखाना है, इसका वहाँ भी निराशाजनक बजट है। नौजवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, गरीबों के लिए बजट काफ़ी मतलब ऐसा बजट है जो गरीबों को लाभ नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए सब मिला के अगर आप देखिएगा तो ये बजट बिल्कुल निराशाजनक बजट है और वो चुनावी, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ का वोट इनको मिल सके। बाकी देश के जो गृहिणी हैं, आज पेट्रोल का देख लीजिए, आज गैस का देख लीजिए, सारी स्थिति जो महंगाई का मार झेल रहे हैं उसमें भी कोई नहीं है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं किए और न कोई किए और बराबर उस तरह रखे। इसलिए बजट जो है बिल्कुल कोई ख़ास बजट नहीं है और गरीबों के लिए बजट नहीं है, नौजवानों के लिए बजट नहीं है। ख़ास करके रोज़गार, नौजवान युवा हैं आज रोज़गार के लिए परेशान है, कम से कम उसके तरफ बजट होता, नौजवान को नौकरी मिलती। महिलाओं को भी कोई ख़ास बजट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इसलिए निराशाजनक बजट है। इस बजट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ से, अपने हाथ से अपने पीठ थपथपाने के काम की है। इस बजट में किसी को फ़ायदा होने वाले नहीं। निरंजन पासवान, पूर्व जनरल सेक्रेटरी, स्टेट कांग्रेस कमेटी। मध्यम परिवार और नीचे जो रहते हैं उनको कहीं पर कुछ नहीं। आपको एक चीज़ समझना हो कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में नीचे आ रही थी कोरोना की वजह से, पूरा देश के लोगों की आर्थिक आमदनी बिल्कुल नीचे चली गई थी। व्यवसायी हो, ठेले वाले हो, सारे लोग नीचे। अभी बच्चों को उस समय देश के लगभग 15-20-25 कॉर्पोरेट घराने जो भारतीय जनता पार्टी से आज बजट पेश हुआ है, क्या खास? देखिए, हम लोग बजट से हम लोग काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये आम बजट न रखे कुछ खास लोगों के लिए बजट हो गया है। आप देखेंगे इसमें जितने भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो भी अनाउंसमेंट किया संसद में, उन्होंने केवल प्राइवेटाइजेशन की ओर ही इशारा किया देश को, कि कुछ पूंजीपतियों के इशारे के लिए फायदे के लिए इस बजट को उन्होंने बनाया। आप देखेंगे चाहे GIC हो, LIC हो, उसमें 74% FDI की उन्होंने घोषणा कर दी। आप देखेंगे कि कृषि का उद्योग में, कृषि के लिए उन्होंने 16.5 करोड़ का उन्होंने प्रदान किया कि हम देंगे लोन के लिए। तो लोन की जो सुविधा होनी चाहिए किसानों को बन पर, उस पर उन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करेगा, महंगाई पर कैसे रोक लगाएगी सरकार, और कैसे खाद्य वस्तुओं का रेट पर कंट्रोल किया, इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि उन्होंने जब बात किया कि एजुकेशन की बात, उन्होंने कहा हम 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे। हमको लगता है सैनिक स्कूल खोलेंगे कि जो सैनिक स्कूल पहले से बना उनको भी किसी प्राइवेट हाथों में देने का काम करेंगे। ये जो बजट में लग रहा 100 स्कूल खोलने का इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ से ये फंड आएगा इस पर उन्होंने, तो ये उन्होंने सीधा कहा कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कुछ लोगों को ध्यान में रख के बजट बनाया। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। झारखंड जैसे राज्य
जो सबसे ज़्यादा बजट देता है, क्या बोलते हैं, हम राजस्व देते हैं केंद्र सरकार को, झारखंड को इसमें अनदेखी की गई है। कहीं न कहीं लगता है जो मूल रूप से जो भावना होना चाहिए कि सरकार की दोहरी नीति है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, हमारे यहाँ जो जीएसटी बकाया है उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया। तो झारखंड सरकार को उन्होंने अनदेखी किया गया, झारखंड को अनदेखी किया। झारखंड की जनता को समझ में आना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने कैसे उनके साथ धोखापन किया है। ये आम बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सरकार, ये बजट जो है एक आम लोगों को झुंझान न थमाने का ढोंग है, जनता को बरगलाने का काम करें। उन्होंने एक घोषणा किया कि 75 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोग हम टैक्स माफ करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे देश में 75 वर्ष से उम्र के केवल 20 से 25 हज़ार ही लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो ये पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हम 75 से उम्र वाले को हम टैक्स रिबेट दिए, लेकिन आप देखेंगे आंकड़े उठा के कि पूरे देश में मात्र 20,000 लोगों के लिए, और ये पूरे देश में प्रचलित होगा, हम 75 साल के लोगों को टैक्स माफ किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ बजट में है? महिलाओं की सुरक्षा को उन्होंने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। यथावत जो महिलाओं पर चल रहा पिछले कई सालों से उसी पर उन्होंने जोर नहीं दिया। आप बताते महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने विशेष रूप से किसी तरह का चर्चा भी नहीं किया। तो चर्चा करनी चाहिए था महिलाओं का विकास के लिए, उनको महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं को स्कूलिंग के लिए जो चर्चा करें उसमें उन्होंने कहीं पर कोई घोषणा भी नहीं किया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब केरल, बंगाल, तमिलनाडु में रोडों की NH करने की बात की है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? आप नितिन गडकरी कुछ बोलते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री कुछ बोलते हैं, तो दोनों के भाषाओं में भी अंतर है कि इतने सड़क बनाने का उन्होंने टारगेट ले लिया। ये बजट जो पारित हुआ है जनता के लिए कितना अच्छा है? जैसे कि कोरोना काल के बाद सभी की अपेक्षाएं थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी कि स्थिति सुधरेगी, सारा कुछ होगा। बट अभी जैसे बजट जो निकला है उससे यही पता चल रहा है ये अमीरों को अमीर करने वाला, गरीबों को गरीब करने वाला बजट है। इसमें मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे कि हम लोग देखे, अभी पता चल रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब में इन लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है, और जैसे स्टार्टअप को प्रमोट इसमें किया नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे जनहित में मान ले कि ये बजट हमने जनता के हित में है, गरीबों को मिडिल क्लास के हित में? ये तो पूरी तरह से पता चल रहा है कि ये बजट उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। झारखंड को लेकर कुछ इन्होंने बजट में रखा भी नहीं है। आप इस बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस बजट को हम गरीबों के लिए कहीं फ़ायदा तो दिखाई नहीं दे रहा है, और कहीं इसका क्या बोला जाए उसको कि अमीर लोग ही अमीर बनेंगे, गरीब और नीचे स्तर पे चले जाएंगे। इसलिए